Hi, Alia. Thank you so much for being on the show, The Dialogue. It's your first interview after this whole trauma you have been facing in camera. And I must thank you for that. I'm sitting here right now with a lady who has, said goodbye to her marriage of 11 years, who has said goodbye to a man who is very well known in Bollywood. His name is Nawazuddin Siddiqui. I bet it has not been an easy decision. In fact, a very tough one. And I want you to start right from the moment that the entire ordeal began for you and your life began to fall apart. मैं उस वक्त की साथी हूँ उनकी जब उनके साथ कुछ भी चीज़ें नहीं जुड़ी हुई थी। यहाँ तक कि वन टाइम का उनके पास खाना भी नहीं होता था। हम लोग 1 बीएचके रूम में रहते थे। हमारी जर्नी वहाँ से स्टार्ट हुई थी और उस टाइम से मैं इस शख्स से प्यार करती थी। बट अभी इस टाइम में इसलिए उनको छोड़ रही हूँ क्योंकि उनके पास सब कुछ है, बट सब कुछ होके भी उनके पास कुछ नहीं है। बिकॉज़ वो एक अंदर से कहीं न कहीं खाली इंसान है। उनको खुद एक्चुअली नहीं पता है कि वो लाइफ में चाहते क्या है। वो बोलते हैं कि मेरा फोकस क्लियर है, मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए, मुझे सिर्फ़ एक्टिंग करना है, मुझे अच्छा काम करना है। बट कहीं न कहीं वो खोखलापन दिखता है उनकी लाइफ में। वो मैंने ज़्यादा अच्छे से उनको समझा है क्योंकि उनके साथ मुझे 16 साल हो गया। Hmm. 16 साल का वनवास बोल सकते हैं या वो वो वनवास उनके साथ गुज़रा है मेरा। तो बट आलिया, ये कहाँ से शुरू हुआ? मतलब कब आपको लगने लगा कि आपकी शादी बिखर रही है? वो कब शुरू हुआ? वो कहाँ से आपको लगने लगा? अ एक्चुअली शुरुआत के जब हम लोग एक दूसरे के साथ जब रहते थे एकता नगर महाडा में, तो 1 बीएच का रूम था हमारा छोटा सा। और मैं इनसे मिली थी उस दौरान। तो हम काफ़ी साल लिविंग में रहे हैं एक दूसरे के साथ। तो ये काफ़ी पैशनेट दिखते थे अपने काम के लिए। और उस टाइम मुझे बहुत लगता था कि शायद ये मुझे बहुत प्यार करते हैं, बहुत ख्याल रखते हैं। एक ये भी वजह हो सकती है उनकी लाइफ में कि खालीपन था क्योंकि उनकी लाइफ में उस टाइम पे कोई लड़कियां नहीं आ सकती थी जिस टाइम पे मैं जुड़ी उनकी लाइफ में। और उनके पास बस से उस वक्त वो जाते थे। और हम मुझे अच्छे से याद है कि वो मुझे एक कॉर्नर की एक प्लेस होती थी एकता नगर के साइड में, अंकल किचन। वहाँ मुझे 1 महीने में आई थिंक 1 महीने में 1 बार हम चिकन खाने जाते थे क्योंकि उनके पास पैसे नहीं होते थे उस टाइम इतना। तो वो मुझे बस से ले जाते थे और मैं हमेशा बहुत इरिटेट होती थी बस से जाना, मुझे पसंद नहीं था। तो हम बस से जाते थे और उसके बाद वो वहाँ से मुझे चिकन-विकन खिलाते थे, वो सारी जर्नी रही। और कहीं उस वक़्त मुझे एहसास नहीं होता था कि ये शख्स आगे जाके इतनी जल्दी बदल जाएगा। और क्योंकि उसको खुद भी बिलीव नहीं था कि वो इतने बड़े स्टार बन जाएँगे। और बस कहा ये बोल सकते हैं कि जब से लाइफ में कुछ चीज़ें ऐसी होने लगी उनकी, जैसे गुस्सा तो पहले से था उनकी लाइफ में। उनकी लाइफ में हमेशा से मतलब बदतमीज़ियाँ तो हमेशा से मैंने झेला उनकी लाइफ में। ऐसा नहीं, पर उस मुझे ऐसा लगता था फ्रस्ट्रेशन है, एक होता है, एक फेस होता है, आदमी काम नहीं मिलता है आदमी को, चलो ठीक है, गुस्सा है, निकालता है। बट आपको मिलने के बाद भी आप ये सब हरकतें करते हो, तो समझ में आता है कि आपकी फितरत ही खराब है। यू नो आप आपकी इंटेंशन हमेशा से ऐसी रही है, किसी की भी बेइज्जती करना, किसी की भी क्या बोलना चाहिए, मतलब इज्जत तो कभी किया नहीं है उन्होंने, पहले से ही नहीं किया था। तो अभी क्या करेंगे, पर क्या हाँ, उस लोगों वक्त के मुझे बीच में लगता भी था। लोगों के बीच में भी कभी आपको कुछ कह देते थे? फ्रेंड्स, रिलेटिव्स के बीच में, मेरे मदर फादर? फ्रेंड्स के बीच में बहुत बेइज्जती करते थे। मेरे फ्रेंड्स बेचारे बहुत स्ट्रगलर हैं, आज भी मेरे साथी हैं, आज भी मेरे साथ हैं वो लोग। और उस वक्त से हैं मेरे साथ जब मेरे पास भी कुछ इतना नहीं होता था, पर इतना हम्म, उनसे बेहतर थी मेरी लाइफ। क्योंकि
मैं अच्छी फैमिली से थी हमेशा से, बट बोलते हैं कि आफ्टर मतलब मदर की डेथ होने के बाद तो बहुत सारी लाइफ में चीज़ें बदली मेरी। और हम्म। ज़्यादा ज़्यादा क्या बोलूँ मैं, मतलब और फिर वो ये वो इनमें दौर को याद करती हूँ तो बहुत अजीब-सा फ़ील होता है मुझे, कि उस टाइम ये शख्स कैसा था और अभी इस टाइम पे कितनी जल्दी तो बदल गया। तो आलिया, ये जो चेंज, जो मेजर चेंज अच्छा। आया, जो आप हुँ, कह रहे थे, वो मुझे कहीं हुँ। न कहीं ऐसे लगा आपके बोलने से कि जब इनको काम मिलने लगा और जब इनको शोहरत मिलने लगी, तब उन वो ज़्यादा चेंज हुए। ये बोल सकते हैं 360 डिग्री में चेंज आया था उनकी लाइफ में। तो वो चेंज उनकी लाइफ में स्टार्टिंग में इतना अच्छा हम टाइम गुज़ार रहे थे, गुस्सा था, लड़ाइयाँ होती थी। बट ये नहीं पता था उनको कि वो इतने बड़े स्टार हो जाएँगे, और सच हुँ, बताऊँ तो मुझे भी नहीं पता था कि वो हुँ, स्टार होंगे। हुँ, बट मुझे एक जुनून दिखता था कि आदमी में जुनून है, कुछ करना चाहते हैं, अच्छी बात है। वो जुनून की वजह से मैं उनके साथ आई थी, वरना हुँ, उनकी पर्सनैलिटी में ऐसा कुछ नहीं था कि उनसे कोई अट्रैक्ट हो पाए कोई लड़की उस टाइम। जबकि मैं उस टाइम बहुत सेटल थी और घर था, मेरे पास गाड़ी थी, सब कुछ था। और मदर की डेथ होने के बाद बहुत सारा चीज़ हमारे पास आया था बाद में। स्ट्रगल तो मैंने भी किया, और मम्मा की डेथ के बाद ही सब चीज़ मिला था मुझे भी। पर उनको जब बोलते हैं कि गाड़ी गाड़ी भी नहीं पता था उनको, वो बस में जाते थे। और उनको फर्स्ट गाड़ी मैंने मैरिज के बाद उनको फर्स्ट गाड़ी स्कोडा मैंने खरीद के उनको दिया था। उनकी घर की चीज़ें, उनकी सब कुछ मतलब फर्स्ट उनका जो घर था, ड्रीम हाउस जो बोल सकते हैं उनका, उनके फादर ने बनाया था। तो उस वो पूरा ठीक-ठाक नहीं था, ठीक-ठाक हालत में नहीं था, वो बहुत बुरी कंडीशन में था। उसके लिए मैंने काफ़ी पैसे दिए। हालाँकि मैं ये बताना नहीं चाहती कि मैंने क्या किया। वो उनके लिए इस वक़्त वो पैसा बहुत छोटा है। मेरे लिए वो चीज़ बहुत मैटर करती थी कि मैं किस शख़्स से प्यार कर रही हूँ, जिसके पास कुछ नहीं है। जिसके पास कुछ भी नहीं है, ना नाम है, ना शोहरत है, आगे का कुछ नहीं पता। बट मैं आपका हमेशा से साथ देती आई थी। और आज आपके पास सब कुछ है, आपके पास क्या नहीं है? आपके पास फ़ेम है, इज़्ज़त है, सब कुछ है। बट आज मैं छोड़ रही हूँ आपको। मुझे कुछ नहीं चाहिए। रही बात बच्चों की, लोग मुझे इल्ज़ाम लगाते हैं कि पैसे के लिए कर रहे हैं। तो पैसे के लिए करना होता मुझे, तो मैं उस वक़्त उस आदमी को सिलेक्ट नहीं करती, जब उसके पास कुछ भी नहीं था। लोग हैं मेरे साथ में आज भी जुड़े हुए हैं, जो लोग स्ट्रगलर पहले भी उनको गालियाँ देते थे कि स्ट्रगलरों के साथ तुम रहती हो, तुमको पता नहीं है कि तुम नवाज़ की वाइफ़ हो, और वो लोग स्ट्रगलर हैं, क्यों घर पे आते हैं? तो मेरे दोस्तों की बेइज़्ज़ती आज भी करते थे वो। तो मैंने ये उनको हमेशा बताया कि वो लोग मेरे साथ में आज भी हैं, जब मेरे साथ बुरा टाइम था तब भी जुड़े हुए हैं। आप बदल गए हो, वो खुद आपकी भूल गए सोच कि वो बदल खुद गई भी है। स्ट्रगल कर रहे थे। एग्ज़ैक्टली, उनके अंदर बड़ी प्रॉब्लम एक ये है कि वो भूल गए हैं कि वो क्या थे। उनको कुछ नहीं पता था कि वो 2000 जब मुझे उन्होंने कई बार बोला कि पैसे के लिए शादी हुई है। मैंने उनको बताया कि आप हिस्ट्री उठाइए, 2009 में मेरी शादी हुई आपसे। 2009 में आपके पास क्या था? क्या था 2009 में आपके पास? जैन, फ़ेब, मई, आई थिंक मई मैं शादी की डेट भी भूल गई हूँ। मार्च की 17th मार्च को हमारी शादी हुई थी। और उस वक़्त वो क्या थे? सबको पता है, गूगल है, सब कुछ पता है कि वो उस टाइम वो कुछ भी नहीं थे, तब हमने शादी किया था। 2 साल ये तक मैंने खुद। ये शमास सॉरी। का इंटरफेरेंस क्या है जो बहुत ही इनके भाइयों का इंटरफेरेंस मैं कहूँगा, क्योंकि अभी रिसेंटली आपने ये भी बताया था कि एक बार अयाज ने भी, उनके दूसरे भाई ने भी अपने आप पर हाथ उठाया हाथ था। उठाया था। और ये शमास हुँ। का इंटरफेरेंस क्या है? ये शमास का एंगल बहुत ही अभी तक मिस्टीरियस है। एक्चुअली शमास को ये बोल सकते हैं कि कुछ चीज़ें जिनको मिल जाती हैं, वो पचा नहीं पाते हैं। हम्म, शोहरत जैसे मिल गई, जैसे बोलते हैं ना, चाय से ज़्यादा पेतली, क्या बोलते हैं? वो एक कहावत है ना, हम्म। कि कितली वो गरम। गरम रहती है। हम्म, चाय से ज़्यादा वो केतली गरम ज़्यादा रहती है। और उनके अंदर शोहरत उनको उन्हें कभी मिली नहीं है। हम्म। उन्होंने ज़िंदगी में कुछ किया नहीं है, सिर्फ़ भाई के ही पैसों में अय्याशियाँ किया है उन्होंने लाइफ़ में, और खुद का आज तक कुछ किया नहीं था।
तो इसलिए उस उनको पता नहीं है कि वो इज्जत क्या होती है, फेम क्या होता है, इज्जत क्या होती है, पैसे कमाया कैसे जाते हैं, हम्म। यू नो। तो उनका हमारी लाइफ में दखल अंदाजी इसलिए रहा क्योंकि उनके घर की जो औरतें रही हैं, वो उनके घर की औरतों का ऐसा रहा है कि आपको बोल दिया इस जगह बैठ जाओ तो बैठ जाओ, आपको बोला यहाँ खड़े हो जाओ तो खड़े हो जाओ, यू नो। उनकी घर की मेंटेलिटी ये है कि जब एक एक तो वहां का रूल ऐसा है कि सारे मर्द खाने के बाद, बुढ़ाने में हम जब जाते थे तो सारे मर्द खाने के बाद औरतें खाना खाती थी, भले खाना खत्म हो जाए, आज लास्ट में भी? खाना खत्म हो जाए। आज भी औरतें ऐसी करती हैं। और सब खाने के बाद हम लोग को लास्ट में खाने दिया जाता था, और मैं सिर्फ एक लेडी ऐसी थी कि मुझे भूख लगती थी, मैं पहले खाती थी, हमेशा से। मुझे इसलिए क्योंकि हमारे घर घर का कल्चर ये दिखाया गया था, सिखाया गया था हम लोग को कि आपको भूख लग रही है आप खा लो, इसका मतलब ये नहीं कि आप फीमेल हो, आपको भूख नहीं लग रही नहीं खाओ। तो उनको ये चीजों से हमेशा प्रॉब्लम रही है मेरे घर की। और जैसे फीमेल है, जैसे बेचारी बड़ी प्यारी औरतें हैं उस घर में, बहुत अच्छी औरतें आई हैं, किस्मत उनकी बहुत अच्छी कि औरतें बहुत अच्छी आई हैं। हालांकि उनसे मेरे ज्यादा बात नहीं होती, पर जितना भी होती मैं उनकी रिस्पेक्ट करती हूँ, एक्चुअली वो बहुत अच्छी औरतें हैं। फैन नहीं होते उनके किचन में, गर्मियों में, तपती गर्मी में, बुढ़ाने में खाना बना रही हैं, और मतलब उनके साथ इतना टॉर्चर किया जाता है कि उनके रूम में, उनके किचन में फैन लगा दिया जाए तो मतलब घर पे लड़ाइयाँ मच जाती थी। और वो मैं हरकत करती थी, मतलब मैं उनके अगेंस्ट बहुत सारी चीजें करी हूँ। जैसे कि किसी फीमेल को कोई प्रॉब्लम हो रही है तो मैं खड़ी हूँ कि यार आप ऐसा क्यों कर रहे हो। तो मुझे हमेशा विलन बनाया उन लोगों ने कि यार ये क्यों बोल रही है। तो इसलिए शमाज या उनकी फैमिली को मैं हमेशा खटकती रही हूँ, और शमाज का और भी एक पहलू है जो बहुत जल्दी सामने आएगा लोगों के, कि वो उनका ज्यादा मेरी लाइफ में दखल अंदाजी क्यों रही है, वो भी मैं लेके आऊंगी सामने बहुत जल्दी, और वो प्रूफ के साथ लेके आऊंगी। अभी आप, ये बेहतर टाइम नहीं है, मुझे नहीं लगता कि अभी आपको ये बताना अयाज का क्या जरूरी प्रॉब्लम है जो होगा। अयाज ने आप पर क्यों हाथ उठाया? शमास की क्या ना, वो थोड़ा सा बोलते हैं ना, बदतमीज किस्म का आदमी है। उन्होंने जिंदगी में कभी कुछ नहीं किया। नवाज ने हर ब्रदर को अपनी लाइफ में गलत चीजों को बढ़ावा दिया है, हम्म। चाहे वो अयाज हो, शमाज हो। इनके घर के सिर्फ एक या दो ब्रदर के अलावा कोई कमाते नहीं है, सब खाली बैठे हुए हैं। सबको बिजनेस देने के बाद भी वो सब बिजनेस खराब करते हैं। एक दो ब्रदर के अलावा कोई कमाने वाला आदमी नहीं है। तो घर और चल सब कैसे रहा बड़े है? बड़े, सिर्फ नवाज चलाते हैं पूरा घर, और सारा शमाज, नवाज चलाते हैं। शमाज तो ठीक है, बट वो अयाज ने हाथ क्यों उठाया था? हाँ, वो आपने अभी तक क्लियर नहीं किया। अयाज ने एक्चुअली जब उठाया था, एक बहुत बड़ी बात हुई थी मेरी बच्ची के साथ, वो मैं लाऊंगी बहुत जल्दी सामने। मेरी बेटी के साथ बहुत बड़ी चीज हुई थी जो कि मैंने उसके अगेंस्ट में लिट से फाइट किया था। हम्म। और उस वक्त उस आदमी ने आके मेरे ऊपर चढ़ावा कर दिया था कि तुम झूठ बोल रहे हो, तुम गलत बोल रहे हो। और उस वक्त बहुत सारे लोग थे, और मेरी आदत है कि मैं बर्दाश्त करती हूँ, एक लिमिट तक करती हूँ। हम्म। और उसके बाद मेरा फिर किसी भी आदमी का है, यू जी। नो एक टाइम के बाद तो उसका भी टाइम आता है। तो हमेशा से मैं इन लोगों को बर्दाश्त करती आई हूँ, पर जब बच्चों के साथ गलत होगा तो आप नहीं बर्दाश्त करेंगे। तो मैंने अगेंस्ट मतलब उनके खिलाफ कुछ किया था। तो उन्होंने मुझे सबके बीच में एक जोर से चाटा लगाया था, मतलब एक गाल पे, और फिर सब लोग ने बचाने आ गए थे ऐसे करके। उस वक्त मेरे हस्बैंड भी थे, हाँ, इत्तेफाकन ये खड़े था। थे वहाँ? नहीं नहीं, वो उस छत पे थे। वो आए, नीचे आए, और उन्होंने देखा, वो बोले ये क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है। मैंने बताया सब। नहीं नहीं, तुम गलत हो, तुम्हें पागल हो तुम, ये ऐसा हो नहीं सकता, ये नहीं हो सकता। उन्होंने ये बात किया मुझसे। और भाई को कुछ और नहीं मैं, बोला? नहीं भाई को कुछ नहीं बोला। अयाज को भाई कुछ तो नहीं एक्चुअली बोलते ये पागल है, ये पागल है, ये कुछ भी करता रहता है। उनका ये दिमाग में रहता है हमेशा से, नहीं, नवाज गालियां बोलते देते हैं एक वैसे। दूसरे को। हाँ, वैसे नवाज नवाज। एक्चुअली, नवाज का ये कहना है कि ये सब पागल हैं, क्या हो रहा है, ये सब बदतमीजी क्या हो रहा है। मुझे पूछे उन्होंने कि ये क्या हो रहा है, तो मैंने उनको बोला कि इस तरीके की सारी चीजें हुई है। नहीं हम्म। नहीं नहीं, तुम गलत बोली, गलत बोले। तो मैंने ली, इसने हाथ उठाया, बोलते अरे ये तो पागल है, छोड़ो ना इसका। तो मतलब आपकी वाइफ पे हाथ उठाया, आप बोले छोड़ो ना, पागल है, पागल बोल के आप निकल जाओगे। हम्म। ये बुजदिली है कि आप फेस नहीं कर रहे हो चीजें, हम्म। यू नो। हम्म। तो इस तरीके की चीजें उनके घर में बहुत होती रही है। और मेरे अलावा भी बहुत औरतें हैं जो झेली हैं उनको। और मेरे घर, मेरे ख्याल से उनका घर का मैं चौथा डिवोर्सी उनके घर का केस होगा ये। पर उन्होंने गलत चीजों का हमेशा साथ दिया है।
जैसे उनके भाई लोग हाथ उठाते थे या उनके भाई लोग बदतमीजियां करते थे, उसका साथ दिया उन्होंने। उनकी मदर मेरे पे बहुत टॉर्चर करती थी। मेरे साथ यहाँ पर 5-5 साल, 6-6 साल उनकी मदर और कैंसर की पेशेंट उनकी बहन जो थी वो मेरे साथ ही रहती थी। हम लोग को छोटे से घर में 8 फैमिली रहती थी। तो उस दौरान से वो चीज़ें वो बर्दाश्त मैं करती आई थी, पर उन्होंने कभी उस चीज़ का सपोर्ट नहीं किया मेरा। हाँ, उन्होंने हाथ नहीं उठाया, पर दूसरी चीज़ों को, गलत चीज़ों को रोका नहीं उन्होंने कभी भी। ये फोन टैपिंग का इंसिडेंट आलिया क्या है जो कुछ साल पहले बाहर आया था कि हुँ। आपका फोन टैप किया जा रहा था? मेरे साथ टैप तो फ़ोन के अलावा बहुत सारी चीज़ें की जा रही थी, वो तो अभी आई नहीं है सामने। उसका प्रूफ़ है मेरे पास। मैंने साइबर क्राइम में भी कंप्लेन की थी। मेरे एक गलत साइट पे जो आपकी गलत साइटें होती हैं ना, जैसे फीमेल की गलत साइट बना के जो ऑलरेडी जो फीमेल अपनी साइट बना के जो नंबर देती हैं, जो पॉर्न साइट जैसे बोल सकते हैं। मेरी उस साइट में फ़ोटो डाला गया था, मेरे फ़ेस को, और मेरा नंबर डाला गया था। एक्चुअल और नंबर? मैं अपनी बच्ची को एक्चुअल नंबर, वो नंबर भी है मेरे पास, और वो साइबर क्राइम पे मैंने दिया भी था, कंप्लेन किया हुआ है। हम्म। और उस और मैं बच्ची को फीड करा रही हूँ, आप सोचिए। और मुझे इस तरीके के कॉल आते थे, और उस वक्त मैं नवाज के साथ नहीं रहती थी। हम्म। उस वक्त नवाज के साथ नहीं रहती थी, और नवाज के साथ मैंने 10 महीने तक साथ नहीं रही थी। मैं पाटलिपुत्र है जो जोगेश्वरी में, आई थिंक जब नवाज अच्छा खासा स्टार भी बन चुके थे, वासीपुर आ चुकी थी उनकी, उसी टाइम में उनको छोड़ के चली गई थी। मैं अपनी बच्ची लेके अलग रह रही थी पाटलिपुत्र में, हम्म। और 10 महीने मैं उनसे अलग रही। फिर वो आए कि चीजें चलो ठीक करते हैं, फिर मैं बुढ़ाने गई रहने के लिए। तब उस दौरान ये चीजें हुई मेरे साथ, हाथ उठना, ये चीजें होना, क्योंकि ऑब्वियसली अब मैंने घर बनाया था, सब कुछ छोड़ के फिर मैं गई हूँ रहने, तो एक मौका मिल जाता लोगों को बात करने का भी। हम्म। और बच्ची के साथ भी, मेरी बेटी के साथ भी बहुत गलत किया था उन्होंने, और वो लाऊंगी बहुत जल्दी सामने। तो ये फोन टैपिंग कौन करा रहा था? देखिए और मेरे पास क्यों करा रहा इसका था? सारा प्रूफ है। क्या उनको कोई सस्पिशन था आप पे? आप किसी से बात कर रही हैं, या कौन करा रहा था एग्जैक्टली? आई मीन। नहीं नहीं, उनके अंदर इनसिक्योरिटी बहुत थी कि शायद मैं कहीं पुलिस से या चीजें, उनकी घर की चीजें ना लीक करूं। क्योंकि एक दो बार इनके घर में जब लड़ाइयाँ मेरे साथ होती थी, और मैं मुझे अच्छे से याद है, जोरा जोरा G4 ZA टावर में हम लोग रहते थे। तो उस टाइम पे मैंने पुलिस को भी कंप्लेन की थी एक बार, 100 नंबर पे कॉल करके बुलाया था, जब शमाज ने मेरे ऊपर चेयर उठाया था मारने के लिए। और उनकी मदर थी, उनकी सिस्टर थी, उनके भाई थे। तो इस तरीके की चीजें मेरे साथ हो रही थी। और क्या होता था कि आप बोलो मत, आप सहते रहो, और मेरी आदत है, मैं सहती नहीं थी कभी भी। एक टाइम तक सहा है, पर जब प्रॉब्लम लगी मैंने बोला, तो वो हमेशा मेरे अगेंस्ट हुए हैं। तो हम्म। ऐसी बदतमीजियां हुई हैं मेरे साथ। मैंने 100 नंबर पे कॉल भी किया था, नवाज आए भी थे, और उसके बाद उन्होंने बोला तुमने कॉल कर दिया, अभी तो खत्म हो गया ना सारा कुछ, अब क्या, अभी क्या इज्जत रहे? मैंने, इज्जत तुम घर की चीजों को क्यों नहीं बचा रहे हो? जो बदतमीजियां हो रही है उनको ठीक क्यों नहीं कर रहे हो तुम? मुझे क्यों ठीक करने की हम्म। कोशिश कर रहे हो? हम्म। एक घर पे एक आदमी, आपको लगता है कि एक घर की प्रॉब्लम है, इतने सारे लोग में प्रॉब्लम है, या एक घर में इतने सारे लोगों में प्रॉब्लम है? यदि आपके घर से इतनी सारी फीमेल को आपको तो प्रॉब्लम हो रही है, तो इसका मतलब आपके यहाँ प्रॉब्लम है। उस दिन पुलिस आई घर पर? पुलिस आई थी, पुलिस आई थी, और पुलिस को मैंने बोला दरवाजा खोल के कि नहीं नहीं कुछ नहीं है, और जस्ट ऐसे ही मैंने कॉल किया था। तो वो सारा कुछ है, और वो रिकॉर्डिंग भी मिल सकती है, जब निकालेंगे तो हम वो भी निकालेंगे, क्योंकि हम जिस फैमिली में जहाँ पर रहते थे वहाँ पुलिस आई थी ऊपर। वो सारा निकलवा रही हूँ मैं तो पुलिस ये से। टैपिंग किसने करवाई थी एग्जैक्टली? ये एक्चुअली देखिए, दोनों ही नवाज ज्यादा इनसिक्योर थे मेरी लाइफ में, क्योंकि मेरा उनके साथ एक रिश्ता पति पत्नी वाला कभी कई सालों से नहीं रहा है। आफ्टर सेकेंड बेबी के बाद, आफ्टर यानी हमारा कोई पति पत्नी वाला कोई रिश्ता नहीं है। हम बस रिश्ते में हैं, दुनिया को मैंने दिखाने के लिए कि ये सब कुछ ठीक चल रहा है, सब कुछ सही चल रहा है, बट हम कभी रिश्ते में थे ही नहीं, यू नो। और उनको हमेशा से डर लगा कि ये जब आएगी तो सामने चीजें ला सकती है, यू नो। हम्म। तो वो हमेशा से रहा उनकी लाइफ में, तो आप ये डर कह रहे हैं कि कि किससे नवाज हमारी कोई नवाज ने टैप करवाया था कि? नवाज ने, हाँ मेरे पास प्रूफ है उसका, उनके भाई ने भी उनके प्रूफ दिया हुआ है।
उनके भाई ने राइटिंग में मुझे दिया हुआ है, बाकायदा मुझे उन्होंने लिख के दिया है माफीनामा, जिसको बोल सकते हैं कि मैंने ये सारा कुछ मैंने किया है और इसकी जिम्मेदार मैं हूँ और आगे जाके मैं कोई गलती नहीं करूंगा। इसी वजह से मैंने फेसबुक में किस भाई ने? जो लिखवाया था, किस शमाज ने मुझसे लिख समाज के ने? दिया उन्होंने मुझे सारा तो कुछ। उसने ये कहा है और कि मैं नवाज के कहने पे कर रहा था, या फिर वो खुद ही? हाँ, नवाज के कहने पे रिकॉर्डिंग है मेरे पास, ये रिकॉर्डिंग है मेरे वो पास। उसने लिख कर दिया है लिख कि मैं नवाज लिख के के कहने लिख पे? के लिख लिख के जो दिया है उन्होंने, किया कि ये सब मैंने करवाया है। हम्म, और एक दिन जब उन्होंने मुझे फोन किया था और फोन में मुझे सब कुछ बताया उन्होंने कि हम्म। मैं तो नवाज भाई के कहने पे ये सब कुछ कर रहा था, लिख मेरी कर कोई दिया है कि गलती मैं नहीं है। कर रहा था, और आपको फोन पे बता रहे हैं कि भाई हाँ, नवाज। एग्जैक्टली, और दोनों प्रूफ है, दोनों प्रूफ है अच्छा, मेरे आपने वो पास। फोन भी रिकॉर्ड किया है? या दोनों आ रही, ऑफ कोर्स। ऐसे लोग का क्या भरोसा जो आगे जाके क्या प्रॉब्लम कर सकते हैं। तो मैंने इत्तेफाकन ये था कि मैंने रिकॉर्डिंग की थी। आपने एक इंटरव्यू में और ये कहा था आलिया कि जैसे ही मैं बाहर जाती थी घर के, तो नवाज की फीमेल फ्रेंड्स अंदर आती थी। ये सिलसिला क्या था? हाँ, ये फैक्ट उस टाइम की बात है जब शौरा बहुत छोटी थी, और जब मैं जैसे मुझे घूमने का बहुत शौक है, हम्म। बहुत घूमने का शौक है। तो हम ट्रेनों में ही घूमते थे पहले। हम्म। नवाज वासेपुर आने के बाद तक भी ट्रेन में, पिछले 2 साल तक, 3 साल तक, मतलब ये बोल सकते हैं कि मैंने ट्रेन में बहुत जर्नी की है। हम्म। तो मैं बच्चे को लेके निकल जाती थी ट्रेन से, कभी कश्मीर, कभी ये हम्म। जितना मुझे लगता था जहाँ अपनी इंडिया की प्लेसेस होती थी। हम्म। तो उस टाइम का फायदा बहुत उठाते थे ये। तो मुझे एक्चुअली उनका खुद ही भाई आके बताता था। इत्तेफाकन ये होता था, वो अपनी नजर, मतलब भाई की नजर में हीरो बनते थे, मेरी नजर में हीरो बनते थे। वो बोलते ना, पॉलिटिक्स जो खेली जाती है घर पे, कि चलो मेरे भाई के साथ तो रिलेशन अच्छा नहीं है, तो हम्म। क्यों ना मैं हीरो बने रहूं इनकी नजर में। तो हम्म। आके मुझे बताया जाता था कि नवाज भाई तो ऐसे कर रहे हैं मेरे साथ, नवाज भाई ऐसे कर रहे हैं, और मैं तो काम छोड़ रहा हूँ उनका, ये कर रहा हूँ। और आई डोंट नो, उन लोग की जो भी प्रॉब्लम होती थी वो आके मुझे बताने लगता था। और आगे मुझे बोलता था कि नवाज भाई का पता है तुमको, वो एक तुम्हारे जाने के बाद ये लड़की आई थी, तुम्हारे जाने के बाद वो लड़की आई थी। फिर मुझे सोसाइटी से भी पता चलता था कि ये सारी चीजें हो रहा है, क्योंकि क्रॉस चेक आप करते हैं ना कि ऐसा। हालांकि उस टाइम तो ठीक है, मुझे पता था मेरा पति किस तरीके से मुझे इज्जत देता है, किस तरीके से रखता है, तो मैं भी इतना ध्यान नहीं देती थी। बट बुरा तो लगता था, ऑफ कोर्स। शादी में तो है ही ना, रिश्ते में तो थे ही उस टाइम पे, हम्म। तो बुरा लगता था। तो ये सारी चीजें बहुत सालों से चल रही थी। बट एक होता ना, एक एक टाइम पे बस निकल गया मेरा, क्या अब नहीं जब वो है। किताब लिख रहे थे और वो किताब में सुनीता का जिक्र करते हैं इतना इंटीमेटली, और निहारिका वो बहुत अच्छा इंटीमेटली पॉइंट आपने बोला। ये जिक्र करते चीज हैं, तो ये हम्म, दोनों लड़कियों के बारे में आपको शादी के पहले, सॉरी निहारिका तो बाद की बात है शायद, सुनीता वाज। नहीं, निहारिका ने अभी कुछ मेरे ख्याल से कुछ पेपर में आया था शायद। निहारिका ने बोली थी मुझे पता नहीं था नवाज शादीशुदा है, जी जी। और तो इन दोनों उन्होंने के झूठ बारे में आपको बोला कुछ था। पता था इसके लाइफ में शादी के पहले? कई कपल्स एक दूसरे को बता देते हैं कि मेरी एक्स ये है, मेरे इतने साल रिश्ते थे, इतने साल। नहीं नहीं, मुझे ऐसा कुछ बताया नहीं, कभी बताया नहीं उन्होंने, और सुनीता अपनी के चीजों बारे को छुपाया। उल्टा मैंने हमेशा कहना चाहा उनसे, पूछना चाहा उनसे कि आप मुझे बताइए कि आपकी लाइफ में जो भी चीजें। पर एक्चुअली सच बताऊं, ये चीजें मैंने एक टाइम तक पूछना, मतलब बोलते हैं ना, शादी से पहले ये सब चीजें हमारी लाइफ में ज्यादा हुई, शादी के बाद तो हमें टाइम ही नहीं मिला है। में? फिर शादी के बाद तो बहुत ज्यादा बिजी हो गए थे वो लाइफ में। और उन्होंने एक होता ना, एक वाइफ को टाइम देना, एक करेक्ट। वाइफ के साथ बैठना, टाइम देना, बच्चों के लिए पूछना, वो चीजें मिली नहीं। शादी से पहले हमने बहुत पूछा उनसे, हालांकि उन्होंने मुझे कभी उतना बताया नहीं, कभी ये सारी चीजें। और जब उनसे शादी हुई थी तो उन्होंने ये बताया था कि मेरी शादी हो चुकी है, और मैं बहुत परेशान हूँ, और मैं डिवोर्स दे रहा हूँ, और यार मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ, और मुझे माफ कर दो जो भी चीजें हैं। और अम्मी तुम्हारे अगेंस्ट हैं, घर वाले अगेंस्ट हैं, फिर भी मैं शादी करना चाहता हूँ। तो खैर हमने शादी किया, ये सारी चीजें। पर मुझे ये सब रिलेशन पता नहीं था। हाँ, पर मुझे बुक का उनका पता था। और ये चीज एक फीमेल है जिन्होंने ये बुक लिखा था, उनका नाम याद नहीं आ रहा है मुझे। इन्होंने मुझे कहा था कि आप अपने बारे में कुछ बताइए। नवाज ने मुझे कहा था कि तुम्हारी और मेरी अपनी लाइफ के बारे में जो भी है चीजें बताइए। तो
उसके पहले मैंने उनसे पूछा कि आपने क्या-क्या बताया है? और शमाज़ ने मुझे बताया कि हाँ, उनकी पर्सनल लाइफ़ के बारे में बताया, गर्लफ्रेंड के बारे में बताया, ये बताया। तो मुझे ऐसा लगा कि यार आप एक आदमी को फ़िक्र ही नहीं है कि शादीशुदा हूँ मैं, बच्चे हैं आपकी और आप उन पे क्या फ़र्क पड़ेगा? किसी की फीमेल के लिए आप बोल रहे हो कि उसको देखा और मैंने बिल्कुल सुपर हीरो बन गया और मैं एक्साइट हो गया ये सब। तो बड़े चीप लेवल की चीज़ें उन्होंने कहा। तो मैंने उसको इंटरव्यू नहीं दिया अपना। तो जो भी इंटरव्यू इन्होंने दिया, नवाज़ ने दिया या शमाज़ ने दिया होगा मेरा, जो भी उसमें किताब में जो भी चैप्टर में लिखा अच्छा, होगा। वो राइटर आपसे चाहता था कि नहीं, नहीं आप भी मैंने कुछ बताएं। मैंने कभी हाँ, कुछ नहीं बताया लेकिन और आपने कुछ नहीं बताया। हम्म। क्योंकि मैंने ये सब चीज़ें सुना फिर मुझे लगा कि बहुत चीप लेवल पे बुक की शुरुआत हो रही है, तो मुझे हम्म। उस चीज़ में इन्वॉल्व नहीं होना है या और आगे जाके मेरी बेटी भी पढ़ सकती थी। करेक्ट। तो मुझे ऐसा अफ़सोस हुआ कि यार ये आदमी कितना गिर चुका है। अपने हम्म आप को बोलते हैं ना कि दिखाने के लिए कि देखो मैं हीरो हूँ। मैं हम्म हीरो हूँ, मेरे पास इतनी खूबसूरत लड़कियाँ हैं। हम्म वो बोलते हैं ना इतनी मेंटालिटी उनकी गंदी चीप हो चुकी थी कि जब किसी फीमेल के लिए ये सब चीज़ें लिख रहे हैं, तो इसलिए फिर उनसे और गैप बन गया मेरा, हम्म। ये सारी चीज़ों की वजह से। तो उसमें फिर बुक को लेकर भी आपके झगड़े हुए होंगे बहुत, जब फाइनली बुक नहीं, रिलीज बुक को हुआ। लेके झगड़े नहीं हुए, उन्होंने मुझसे बोला कि हाँ, मेरे से गलती हुई है, जब उनके साथ ब्लास्ट हो चुका था। हम्म जब पहले तो बहुत बड़े कि अरे मेरे ऊपर बुक आ रही है, ये आ रहा है, लोग की तो इतने सालों के बाद बुक आती है, देखो मैंने ये कर लिया, वो कर लिया अचीव। तो मुझे देख के ना अफ़सोस होता था उन पे। ये जो जिस तरीके की दिमाग से इनकी सोच पनप रही थी स्टार हम्म बनने के बाद, तो उनकी हम्म सोच पे अफ़सोस हो रहा था कि ये गलत चीज़ पे जा रहे हैं। हम्म तो मैंने उस जगह जाना ही छोड़ दिया, मतलब उनको बोलना ही छोड़ दिया। बट जब बहुत बड़ी उनकी लाइफ़ में प्रॉब्लम आई और लोगों ने इसके अगेंस्ट गए, तो अब मुझे बोले क्या करना चाहिए? तो मैंने उनको बोला कि ठीक है, आपको लगता है आपने गलती किया है, आप लोगों के सामने एक्सेप्ट करो कि हम्म भाई मुझसे गलती हुई है और मैं इस बुक को ले रहा हूँ। हम्म। तब उन्होंने एक मेरे ख्याल से लाइफ़ में कोई चीज़ माना होगा मुझसे। तो आप जिस राइटर की बात कर रही हैं, आर यू टॉकिंग अबाउट ऋतुपर्णा चैटर्जी? ऋतुपर्णा से मैं मिली हूँ, काफ़ी अच्छी लेडी है, बट बहुत अच्छी आपने इनपुट्स इंसान है नहीं वो। दिए बुक में। उन्हीं ने हाँ, आपसे मैंने उनको खुद से मैंने नहीं दिया उनको, कभी उन्हीं नहीं ने दिया। आपसे मांगे थे कि आप मिलिए और बताइए और हाँ, नवाज़ का ये कहना था कि वो आपसे बात करना चाहती हैं, उन्होंने नंबर भी दिया था, पर मैंने कभी कॉल नहीं किया उनको और फिर मेरे ख्याल से शमाज़ या नवाज़ ने जो भी मेरे बारे में लिखा होगा, वो सब आलिया, टू समवेयर नियर द कंक्लूजन ऑफ दिस इंटरव्यू, व्हाट आपके पेरेंट्स और इन-लॉज का क्या नजरिया है आज इस वक्त जब हम बात कर रहे हैं कि मेरे फादर तो है ही नहीं। जब मैं 5 इयर्स की थी, तब मेरे फादर चले मदर गए थे। आई मीन या नो मदर भी नहीं है मेरी और मेरी बेटी जब बॉर्न हुई थी मतलब कुछ सवा महीने की थी मेरी बेटी, तब मेरी मदर की डेथ हो गई थी। तो मेरी सिर्फ सिस्टर है जो आज मेरी मदर है, वो फादर है, सिर्फ वही है। उसकी वजह से इस शहर में सरवाइव मैं कर पा रही हूँ, जिसको तो बोल सकते हैं उनका कि मैं जिंदा नजरिया हूँ। क्या है, और आपके इन-लॉज का क्या नजरिया है? वो उन्होंने कभी फोन किया है कि आ जाइए, अब ये सब छोड़िए? नहीं शमाज मेरे ने कभी फोन जो किया है, अयाज ने कभी फोन किया, नवाज ने एक भी कॉल किया है जब से आप पब्लिक गई कि मैं ये डिवोर्स लेना चाह रही हूँ? नहीं, तब नहीं, से नहीं, मुझे किसी नवाज। का कॉल नहीं आया, उल्टा मेरी सिस्टर का कॉल आता है हमेशा। मुझे उसका कहना कि नहीं, नहीं तू छोड़ दे, बर्दाश्त कर, ठीक है, क्योंकि वो और खुद भी बेचारी बर्दाश्त इतनी करो, सिंपल लेडी है। और हाँ, बर्दाश्त। वो बड़ी सिंपल लेडी है, बहुत सिंपल लेडी है और हम्म बहुत ही सिंपल है वो, बहुत बोलते हैं ना एक छोटे से हम्म मतलब ऐसा नहीं बोल सकते कि बहुत पढ़ी लिखी है, दिमाग की बहुत पढ़ी है, वो तो सिंपल है। बच्चे का ख्याल रखना, हस्बैंड का ख्याल रखना, जो हिंदू कल्चर के हिसाब से एक फीमेल को माँ-बाप बचपन में डाल देते हैं कि आप फैमिली को लेके चलो, तो वो उसका नवाज का एक टेक्स्ट मैसेज नहीं, कुछ नहीं। नहीं, नहीं, नवाज़ का एक भी नहीं आया। बच्चों को कॉल, कोई बच्चे के कॉल। बर्थडे में ना बच्चे के बर्थडे में, ना बच्ची के उसमें एक भी नहीं है। सॉरी टू आस्क यू दिस लास्ट क्वेश्चन, बट हैव यू टोल्ड योर चिल्ड्रन, आपने बच्चों को बताया है कि हम किस ट्रैक पर अभी चल रहे हैं? हाँ, मेरी बेटी का एक ये हुआ है कि अच्छी बात बताया आपने कि मेरी बेटी की एक फ्रेंड है और उसने उसको कॉल किया। मेबी वो बच्ची थोड़ा-सा मॉडर्न है, वो ऑलरेडी
बोलते हैं ना वो सारा कुछ अपडेट रखती है चीजों के बारे में। हम्म। तो उसको उसने उसको फोन किया कि आपके फादर और मदर कैसा हो रहा, तो उसको तो पता नहीं है। वो आके मुझे आके बोलती, मम्मा मम्मा ऐसा हुआ है क्या? तो मैंने उसको कुछ नहीं बोला। हम्म। पहले मैं 10 मिनट वेट करी, पहले अलग जाके मैंने सोचा कि मुझे क्या बोलना क्या है, इससे पहले तो मैं सोच लूं। तो हम्म। मुझे लगा जब पता चल ही गया है कि मुझे भी बताना चाहिए उसे सारा चीज। तो मैंने उसको एक ही चीज बोला कि बेटा मेरी और फादर की प्रॉब्लम है, जो हम्म। बहुत साल से वो आप देखती आ रही हो। वो कोई हम्म। नई चीज है नहीं है। पापा आते नहीं है, हम्म। पापा रहते नहीं है। बट आपके लिए फादर वही है। हम्म। पापा आपके लिए वही है। आज पापा आपको बोलेंगे भी कि आपको बाहर जाना, आप जाइए। आप पापा बोलेंगे आपको आना, तो आप आइए। दैट्स वेरी गुड। नो, मैंने उसको एक ही चीज बोला कि बेटा आप मेंटली हर चीज मेंटली इतना स्ट्रांग रहिए। आपके साथ कुछ नहीं हुआ है। आपके ये लिए जो दोनों भी चीज हो पेरेंट्स रहा है वही हैं। मम्मा हम्म। या दोनों वही है। मेरे लिए हम्म। आपको पापा उतना ही प्यार देने वाले हैं और मुझे हम्म। भी उतना ही। अब हम्म। मैं भी आपको उतना ही प्यार देने वाली हूँ। तो चीजें बदली आपके लिए नहीं है, सिर्फ बदली मेरे लिए है। हम्म। और वो आप देख रहे हो कि पापा जब भी आते हैं हम लोग के बीच में आर्गुमेंट होता है, लड़ाइयाँ होती है। आपको वो बेटर लाइफ लगती कि ये बेटर लाइफ कि पापा वहां रहे, मैं यहाँ रहूं, और आप दोनों से मिलो, दोनों के साथ रहो। आपको पापा के साथ जाना पापा के साथ जाइए, मेरे साथ जाना मेरे साथ जाइए। हम्म। तो बोलती ओके मम्मा, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। हम्म। इतनी, क्योंकि ऑलरेडी वो आई मतलब इंटरनेशनल स्कूल में पढ़ रही है और हम्म। ऑलरेडी इतनी मॉडर्न होते हैं उस स्कूल के बच्चे। और मेंटली वो ऑलरेडी इतना स्ट्रांग है, क्योंकि 5 साल से देख रही पापा को आते जाते नहीं। But Alia, you are पापा going को to वो ask for the custody of the children, right? आप या custody बिकॉज वो आप जिम्मेदारी मांगोगे। नहीं उठा सकते, वो जिम्मेदारी नहीं उठा सकते। उनको खुद भी नहीं पता कि वो लाइफ में आगे क्या करने वाले हैं। और उनकी फैमिली, उनकी चीजें, उस कल्चर में, उस माहौल में मैं अपने बच्चे को नहीं परवरिश कर सकती हूँ। मेरी लाइफ में नवाज से दूर जाने का एक बहुत बड़ा रीजन ये भी है कि उनकी फैमिली, और वो बहुत बड़ा एक उनकी सोच, जिस फैमिली में वो बोलते हैं ना बड़े हैं, पले बड़े हैं, तो उनकी सोच, वो चीज अभी तक बदली नहीं है। और वो अब 50 साल के हो रहे हैं, अब क्या बदलेंगे? यू नो जो आदमी को आप 5 साल में बदल सकते हो, वो 53 ईयर्स के हो रहे हैं, तो वो अब नहीं बदले, अब नहीं बदल सकते, तो वो कब बदलेंगे? सॉरी, मतलब अभी नहीं बदले तो वो कभी नहीं बदल सकते हैं। 50 के होने वाले हैं या इज 53 what you're saying? या 53 वो कंप्लीट है या Okay, but the Google says much lesser than that. अरे गूगल में तो एक्चुअली गलत है, बट हाँ एक्चुअल में वो 53 के हो रहे हैं। But अगर but tell me, डॉक्यूमेंट्स में तो if he 53 के हैं। publicly apologizes in print or in television and asks you to come back and says that ठीक है मैं फैमिली से मतलब इतना नहीं रहूंगा ज़्यादा, आपके साथ वापस एक बार चांस दे दीजिए। आपकी आपकी बहन भी बोल रही है कि नहीं, मेरी बहन तो इसलिए बोल रही है आपको रिकंसिडर बिकॉज करना वो, चाहिए। हम्म। नहीं नहीं, मेरी बहन तो बेचारी बहुत ही सीधी, उसको पता ही नहीं कि उसकी बहन ने क्या क्या झेल रही है। I understand, but उसको कुछ नहीं पता है। I'm just thinking that, will you हम्म। consider it? Is there any नो possibility? नो नो नो, नथिंग नथिंग। मैं उनकी प्रेजेंट अपनी लाइफ में बर्दाश्त नहीं कर सकती हूँ। मैं, हाँ, एक एक आपको चीज बता दी, उनके साथ बहुत कम मैंने इन 10 साल में, 10 साल में काफी बहुत कम घूमी हूँ मैं उनके साथ बाहर कंट्री के। जब भी गई हूँ कोई ना कोई वजह होती थी, चलो बच्चों को लेके जाना, चलो। एक होता ना, आप चले गए। मेरे साथ इतना मतलब जाती हुई है जिसको आप सोचेंगे तो आपको भी बुरा लगे, आपको भी लगेगा कि इतना गंदा हस्बैंड कैसे हो सकता है। आप एक बेइज्जती होती है ना, एक फीमेल की एक बेइज्जती कैसे की जाती है। मैंने वो चीज झेला है अपनी लाइफ में कि जब मैं इनके साथ जैसे बाहर जा रही हूँ, पेरिस जैसे, एक छोटी सी बात बता रही हूँ आपको। हम पेरिस जा रहे हैं, बच्ची, मैं और मेरा छोटा बेटा और उनका Correct. मैनेजर। Hmm. आप ये सोचिए, मुझे मैनेजर के साथ में बैठाया जा रहा है, और बिजनेस क्लास में मेरी बेटी और ये बैठ रहे हैं, मेरा बेटा और मैं मैनेजर के साथ पीछे बैठे हैं। और किसमें? आगे आप सोच बिजनेस क्लास सकते की हैं। टिकट्स अवेलेबल हैं? सब है, नहीं, सारे ऐसा कुछ नहीं है। है, ऐसा नहीं है कि फुल है। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है फुल है। जब हम्म। आप टिकट करा रहे हो, तो फिर आप जब आपने टिकट करा बोला रहे कि हो। हम आगे क्यों नहीं बैठ रहे हैं या आप पीछे क्यों नहीं नहीं नहीं, बैठ रहे हो? मैंने नहीं बोला। मैंने कभी बोला ही नहीं है ना। एक अच्छी चीज है कि आप सोचिए, उस टाइम से पता चल गया था कि जो आदमी अपनी बीवी को इज्जत नहीं दे सकता इस जगह, तो वो आदमी, ऐसा नहीं कि मेरे पास पैसे नहीं, मैं भी अपनी, इतना पैसा तो है मेरे पास कि मैं खुद की भी टिकट करा सकती हूँ। बट आपकी नजर में मेरी रिस्पेक्ट क्या है?
वो बहुत बड़ी बोलते हैं ना वैल्यू होती है कि आप जब ट्रिप में ले जाते हो किसी वाइफ को। एक मेरा बेटा और मैं और उसका मैनेजर, हम उसमें बैठे हुए हैं, मतलब जो क्लास होती कौन सी बोलते इकोनॉमी हैं, क्लास। सॉरी, या, और बिजनेस क्लास में ये और मेरी बेटी को बैठाया इन्होंने। और मेरी आपने बेटी ने कुछ कई क्वेश्चन भी किया, मेरी बेटी ने क्वेश्चन भी किया कि पापा मम्मा यहाँ क्यों नहीं बैठी है। बोलती नहीं बेटा, इट्स ओके ना, मम्मा वहाँ अनूप के साथ बैठी है, टिकट बहुत महंगी होती है ना बेटा। जब मेरी बेटी के साथ आप पेरिस जा रहे हो घूमने, आपको बहुत छोटी चीज बता रही कि आप बोलोगे ना कि आदमी से दूर होने के मतलब नफरत किसी आदमी से कैसे होती है। बेटी के साथ हम लोग घूमने जा रहे हैं, डिज्नीलैंड लेके जा रहे हैं, और बेटी मेरी छोटी छोटी चीजों की डिमांड कर रही है, पापा मुझे ये दिला दो, नो 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 नहीं, ये बहुत महंगा है, ये महंगा है। तो आप क्यों लेके आए हो? आप क्यों लेके आए हो बच्चे को जब उसकी चीजें नहीं करवा सकते हो? मैं बच्चा लेके, मेरा बेटा आई थिंक उस साल 4 साल का होगा, लास्ट ईयर की बात है। मैं बेटे को लेके प्रैम्प में घिस रही हूँ धूप में। हम लोग गए थे उस टाइम मई के, हाँ मई के बाद गए थे हम, नहीं जून में गए थे आई थिंक, हाँ लास्ट ईयर जून में। और मैं बच्चे लेके प्रैम्प में, मैं और मेरा बेटा, और हम चले जा रहे हैं, और ये और उनका मैनेजर आगे चले जा रहे हैं, और ये आप लोगों से मुंह छुपा रहे हो ऐसे, कैप लगा रहे हो, कहीं मुंह छुपा रहे हो। आपको कोई जानता तक नहीं है पेरिस में, आपको एक शख्स नहीं पहचानता है। आपने आप जिस औरत को लेके आए हो, जिस बच्चे को लेके आए हो, उसकी इज्जत नहीं करे, दुनिया आपकी क्या इज्जत करेगी बॉस? आप समझ रहे हो मेरी बात? जिस और औरत की आप इज्जत नहीं आते कर रहे टाइम क्या हो, हुआ? मैं आते टाइम आप इकोनॉमी में बैठे या बिजनेस क्लास में बैठे? दोनों में, हमेशा मैं ऐसी बैठी, अच्छा, आते दोनों टाइम में भी आप ऐसी बैठ के इकोनॉमी आई। में अनूप के या, साथ? हाँ अनूप के साथ मैं बैठी हूँ, अनूप, मैं और मेरा बेटा। हम्म, आप ये सोचिए कि कितनी बेइज्जती वाली बात है। या तो आप मत ले जाइए, या तो इज्जत दीजिए, तो दीजिए पूरी तरीके से इज्जत दीजिए। तो हम्म, मुझे ये चीजें ना बड़ी बोलते हैं ना दिल में लगी। क्या आपकी नजर में किसी, आपके घर पे औरतें काम करती हैं उनको पंखा नहीं लगाया जाता है? आपके घर में औरतें बेचारी जाती हैं उनको शॉपिंग नहीं कराया जाता? इतना मतलब आप मेरे साथ भी वो करोगे? मेरे साथ भी, तो मेरे साथ ये चीजें हो रही थी, इसलिए मुझे बुरा लगने लगा था कि यार ये नॉर्मल आदमी नहीं है। जिस शख्स के साथ मैं रह रही थी ये वो आदमी है ही नहीं, ये कलाकार आदमी नहीं है, ये कैलकुलेशन वाला आदमी है, ये पॉलिटिक्स वाला आदमी है, ये इसकी सोच में करप्शन है। ये इंसान अच्छा हो नहीं सकता जो अपनी बीवी को इज्जत नहीं दे सकता। मुझे नहीं चाहिए आपसे कुछ लेना देना, मैं नहीं चाहती आप मुझे बंगला गाड़ी घर दो। आप बंगले में रह रहे हो, पर मैं आज छोटे से घर में रह रही हूँ, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। आप मुझे वो उठा बोलते हो के बंगले बैग में चले गए जाएंगे या हम, आपने कहा आप निकल जाइए? क्या था वो? मतलब वो उठा के बैग चले मतलब गए बंगले में कि? नहीं नहीं, ऑलरेडी उन्होंने बंगला लिया था और वो ऑफिस में ही रह रहे थे, और मुझे बोले थे कि बंगले में शिफ्ट होना है हमें हम्म, सारा कुछ। मैंने उनको हमेशा से कहा कि शायद मैं मेंटली अभी स्ट्रांग नहीं हूँ कि मैं आपके साथ रह पाऊँ। मुझे बंगला, मेरे ख्याल से बंगला 1.5-2 साल हो गए उनको लिए, और मैंने बंगले में सिर्फ 2 बार गई होंगी देखने के लिए, वो भी हम्म, मैंने अपने घर का कुछ सामान वहां भेजने गई थी, क्योंकि ऑलरेडी मेरे घर पे बहुत ज्यादा सामान हो चुका था। मैंने चलो ठीक है आप रख लो वो सामान, हम्म, इसलिए। वरना मैं अपने घर में बहुत खुश हूँ। मेरे माँ बाप ने मुझे एक चीज की बहुत बड़ी बोलते हैं ना धनवान बनाया है, जो बोलते हैं ना सबर, कि बच्चा तू सबर कर, और मुझे बहुत कुछ मिला भी है। तो जहाँ इज्जत नहीं मिल सकती, जहाँ रिस्पेक्ट नहीं मिल सकती, उस रिश्ते में मैं नहीं रह सकती हूँ। और एक चीज और आपसे बहुत अच्छी चीज बोलना चाहूंगी। जब मैं उनके साथ पेरिस हो या मेलबर्न या हम लोग कहीं भी घूमने जाते थे, तो मैं बच्चे ली हूँ और मैं चली जा रही हूँ उनके पीछे पीछे, और भाई साहब आगे जा रहे हैं सिगरेट पीते पीते, कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा उनको कि एक फीमेल बच्चे को उठाई है गोदी में ऑलरेडी, और एक बेटी हाथ में ली है, उसकी छोटी छोटी चीजें कि मम्मा ये दिला दो वो दिला दो, नहीं बेटा अभी रुक जाओ पापा है। डर लगता उनके साथ, उनके साथ ऐसा लग रहा था माय गॉड, ये 15 दिन 10 दिन कैसे गुजरेंगे मेरे। घुटन हो रही थी मुझे पेरिस में। आप सोच नहीं सकते कि मुझे पेरिस शहर इतना बुरा लग रहा था, मुझे लग रहा था मैं कब निकलूं यहाँ से। आपको सिर्फ बच्चों प्यार की वजह शब्द से से आई थी। नफरत, आपको प्यार शब्द से नफरत हो गई है? नहीं नहीं, मुझे आ- प्यार व्यार से नफरत नहीं लगती है, आपको मुझे फिर से, शख्स से नफरत आपको है। फिर से प्यार हो सकता है? आप फिर से शादी कर सकती हैं? नहीं नहीं, मैं शादी नहीं कर सकती, ना प्यार कर सकती हूँ। मैंने प्यार कर लिया अपने हिस्से का मेरे बच्चों के साथ, और मैं बहुत खुश हूँ। मैं अपने काम में बहुत प्यार करना चाहती हूँ। ईश्वर करे कि मेरे काम में सक्सेस हूँ, मैं आगे जाके अच्छा काम करूँ, और मुझे कुछ नहीं देना इनसे। और आगे जाके शादी वादी का कोई प्लान नहीं है मेरा, क्योंकि मैं शादी के नाम से थोड़ा सा डर गई हूँ, सच बताऊं तो। रिलेशनशिप? मतलब नो, ऐसा रिलेशनशिप में तो अभी बिलीव नहीं कर रही हूँ मैं,
क्योंकि मैं अभी इस मेंटली इस लेवल पे नहीं हूँ कि मैं इस तरीके की चीजें सोच पाऊँ। या तो अब जब लॉकडाउन खत्म होगा, जब कोर्ट्स, तो you're going to go ahead with the proceedings, or have you already या started? I think the family court is functioning right now. आई Have डोंट नो, अभी कुछ पता नहीं है मुझे, उन लोग को पता होगा जो भी सारी Hmm. चीजें कर रहे हैं Hmm. मेरे वकील। या Correct. Thank you, Alia, and वेलकम। thank you so much for giving this first interview. I repeat, on this show, The Dialogue with me. हम तो इनफैक्ट बहुत देर से नवाज के वर्जन का इंतज़ार कर रहे हैं, सभी कर रहे हैं। और लास्ट टाइम भी जब मैंने इंटरव्यू आपकी छापी थी, तब मैंने उनको मैसेज किया था, उन्होंने नो कमेंट लिख कर भेजा। शमाज ने भी नो कमेंट्स लिख कर भेजा जब मैंने उनको अयाज की स्टोरी ब्रेक की थी, जब उन्होंने हाथ उठाया था। तो हमारा प्लेटफॉर्म, अगर उनको कुछ कहना है, कुछ भी कहना है, उनका वर्जन जो भी है, वो दे ऑल्सो आर मोस्ट वेलकम। बट अगर आखिरी सवाल मैं आपसे करना चाहूँ इसी स्टेटमेंट पर, मैं जैसे कहते हैं कि हर एक चीज में इट टेक्स टू हैंड्स टू क्लैप, दो हाथों से ताली बजती है। तो अगर मैं आपको कहूँ कि मे बी आपकी एक कोई गलती जिसकी वजह से ये रिश्ता आपकी तरफ से कुछ कमी रह गई, या तो अगर आप उसको इंट्रोस्पेक्शन करके मुझे बोलें दिल में झांक कर, तो वो कुछ है? देखिए, मैं अपने बारे में बोल सकती हूँ, बट एक घर पे यदि इतनी सारी प्रॉब्लमें हो रही है फीमेल के साथ, हम्म। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि किस में प्रॉब्लम होगी, यू नहीं, नो। वो मैं समझ गया हूँ, लेकिन अगर आप अपनी पर्स मेरा हमेशा से यही रहा है कि मैं गलत चीज बर्दाश्त नहीं करी हूँ, और मुझे जो सच लगा है मैंने बोला है, और उनको ऐसा लगता है कि वो चीज, जैसे कि मैं नवाज से एक ही चीज रही कि मैंने उनको, पहले तो मैंने बहुत कम बोलती थी उनके साथ में, क्योंकि मुझे लगता है ये आदमी तवज्जो ही नहीं देते हैं, तो अभी क्या इनसे बोलूं, यू नो। अब बात करने बैठो, अरे छोड़ो यार, ऐसे करके निकल जाते थे। बट मैंने जब भी उनसे अपनी बात करा है, उनसे कहने की कोशिश करी है, तो उनको वही चीज प्रॉब्लम लगी कि तुमने क्यों कहा। I wish you all the best to you and your kids. थैंक यू। And थैंक I यू। once again repeat that we are waiting for Nawaz, Shamaz, Ayaz, या anybody and everybody from his family to please come up and speak. So far they have been silent, but I hope it will be broken. Thank you so much, Alia, once या again.